हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप अगर 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आज यानी कि कल झारखंड कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी की जो नियमावली है उसमें कुछ संशोधन हुआ था और उस संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या कुछ नया शामिल किया गया है। तो सबसे पहला है 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का रास्ता साफ, यानी उम्र सीमा का नया फार्मूला। तो उम्र सीमा को लेके क्या फार्मूला यहाँ पे इस बार दिया गया है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष किया गया है और जो अधिकतम वर्ष है वो कितना 35 वर्ष होना चाहिए। ये जो कट ऑफ डेट होगा, ये डेट कब से लिया जाएगा, यानी कि अगर 2024 में अगर वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो 2024 में 1 अगस्त को ये कट ऑफ डेट डिसाइड किया जाएगा। यानी 1 अगस्त को आपको कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए या फिर 1 अगस्त 2024 को 35 वर्ष होना चाहिए। अगर 1 अगस्त को 35 वर्ष पार हो जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर 1 अगस्त 2024 तक 21 वर्ष पूरा नहीं होता है तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे जेपीएससी द्वारा आयोजित असैनिक संयुक्त परीक्षा सिविल सेवा के लिए संशोधित नियमावली में शुक्रवार को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। आई होप कि अब हो सके तो अगले महीने तक जेपीएससी की कुछ नोटिफिकेशन आ जाए कुछ एग्ज़ाम को लेके। जो एल ख्यांगते है, इसकी अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट। एल ख्यांगते कौन है? अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव हैं जो सुखदेव सिंह है, उनको चेंज करके बनाया गया एल ख्यांगते को, ये आपको पता होना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में कई बिंदुओं में संशोधन किया गया है। नियमावली को स्वीकृति मिलने से 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। रास्ता साफ हो गया तो बच्चों के लिए अब नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए, संशोधित नियमावली के तहत अब सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 1 अगस्त को कितना होना चाहिए? अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा वो मेरिट लिस्ट के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है। जैसे जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 40%, जो एसटी है या एससी है उनके लिए 32%, जो ईबीसी है 1 है उनके लिए 34%, और जो बीसी 2 है उनके लिए 36.5%, और जो पीजीटी हैं उनके लिए 30%, पीजीटी यानी कि जो आदिम जनजाति है उनके लिए। और उसके बाद है यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए भी 40% है। यहाँ पे एक पिछले बार जो जेपीएससी को लेके बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था वो यहाँ इन्होंने क्लियर किया है इस बार कि जो मुख्य परीक्षा होगी यानी लिखित परीक्षा, उसमें जो पेपर 1 होगा यानी जो लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, और तो इसमें यहाँ कहा गया है कि सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, यानी कि इसका नंबर जो है नहीं जुटेगा। इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। यानी कि जो अगर किसी भी तरह का अगर लाभ ले रहे हैं तो उसको आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। उसके बाद परीक्षा परिणाम आयोग द्वारा मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में बैठने की योग्यता क्या होगी? पीटी परीक्षा में प्राप्तांक के अनुसार, जितना प्राप्तांक होगा उसके अनुसार कुल रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों की होगी। यानी जितने अगर 100 सीट निकलती है तो इसका 15 गुना मेंस में क्वालिफाई करेगा, यानी कि टोटल 1500 स्टूडेंट जो है मेंस लिखेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग यानी 15 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और फिर सेम होगा, हर कैटेगरी के लिए उतना होगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए यहाँ पे देखिए, इंटरव्यू के लिए 2.5 गुना जो स्टूडेंट होंगे उनको भेजा जाएगा। यानी कि 100 सीट है तो 100 सीट का 2.5 गुना आप कर लीजिए, यानी कि 250 लोग इंटरव्यू देंगे। और
ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये जो मुख्य रूप से ये कुछ पॉइंट थे तो ये, और यहाँ पे क्या क्या जो कैबिनेट में और जो बैठक में जो मंजूरी मिली है वो क्या है कि बोकारो औद्योगिक नगरी के गठन का फैसला, यानी कि जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के गठन का फैसला। और बोकारो में क्या खुलेगा, 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोला जाएगा। फिर उसके बाद जो SC है, ST है और महिला और दिव्यांग जो उद्यमी हैं उनको 5% का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी फैसला लिया गया है। तो ये 11वीं JPSC के लिए कुछ न्यूज़ थे। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।